सिद्धि, तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा सच्चा प्रेमी केवल एक परमात्मा ही है। परमात्मा जितना तुम्हें चाहता है, जितना तुमसे प्रेम करता है, वह परमात्मा उतना ही सभी भूतों से करता है। एक बात जान लो कि तुमको ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ है और तुम्हारे जीवन के जितने भी कार्य हैं वो कोई और नहीं, वो परमात्मा ही संपादित करता है, परमात्मा ही उसको पूरा करता है। तुम्हारे जीवन का कर्ता धर्ता और भरता केवल एक परमात्मा ही है। इसलिए तुम भली भांति जान लो कि परमात्मा ही तुम्हारा एक सच्चा प्रेमी है। तुमने किसान को देखा होगा, किसान खेतों की जुताई करता है, खेतों में बीज डाल सकता है, किंतु उसमें अंकुरण तो परमात्मा ही करता है। परमात्मा किसान से कहता है कि बेटा तुमने बीज डाल दिया, किंतु वर्षा करना ये किसान के हाथ में नहीं, वर्षा तो परमात्मा ही करता है। परमात्मा कहता है कि तुम अब इन फसलों की रक्षा करना, उसमें पुष्प लाना, उन पुष्पों में भार देना, फल देना, ये तो परमात्मा का कार्य है। किसान उस अन्न को, उस धन धान्य को, उस फल को उठाकर अपने खेतों खलिहानों से होते हुए अपने घर लाता है। तब भी तुम परमात्मा को याद नहीं करते। तुम नाना प्रकार के भोजन और व्यंजनों को तैयार करते हो, किंतु बिना भगवत स्मरण किए, बिना परमात्मा को याद किए ही तुम उस अन्न को ग्रहण कर लेते हो। तुम्हारा परमात्मा तुमसे तब भी नहीं रूठता, वो नाराज नहीं होता। इसलिए भी तुम जान लो कि तुम्हारा सच्चा प्रेमी केवल परमात्मा ही है, कि उस परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कितना उपकार किया। तुमने परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया, फिर भी वो परमात्मा तुमसे नाखुश नहीं हुआ, वो नाराज नहीं हुआ। वो कहता है कि ठीक है, हमने सारा कार्य हमने किया। परमात्मा तुमको जीवन देता है, तुमको अन्न देता है, जीवन यापन की योगक्षेम का वहन परमात्मा करता है, फिर भी तुम उसको याद नहीं करते और नाना प्रकार के भोजनों को ग्रहण करते हो। तब भी परमात्मा कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने हमको याद नहीं किया, किंतु जो भी कुछ तुम खा रहे हो उसका पाचन भी मैं ही करूंगा। सिद्धि, तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन का पाचन भी परमात्मा ही करता है। जो भी भोजन तुम ग्रहण करते हो, भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य, जो भी चतुर्दिक 4 प्रकार का जो भोजन पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है, उस सब का पाचन परमात्मा ही करता है। परमात्मा ही तुम्हारे शरीर में बैठकर प्राण और अपान वायु के मध्य में वैश्वानर अग्नि के रूप में तुम्हारे द्वारा किए गए अन्न का पाचन करता है।